नमस्कार, ये द पंजाब न्यूज आपके साथ मैं हूं निशांत सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे। राहुल गांधी देश भर में 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस की ये यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरनी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस की खोई हुई साख को वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 44 दिन पूरे हो गए हैं, पर किसी भी टीवी चैनल की मजाल है कि वो 44 दिनों की यात्रा को 44 मिनट की भी कवरेज दे सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चर्चा में, हालांकि ये चर्चा किसी बड़े मीडिया हाउस द्वारा नहीं की जा रही। ये हो तो तब जब गोदी मीडिया को मोदी चालीसा पढ़ने से फुर्सत मिले। दरअसल चर्चा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों द्वारा की जा रही है, या फिर जो लोग इस भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं, यानी कि आम जनता। राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश और जज्बा भरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी यात्रा के दौरान नेताओं का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी युवाओं के साथ पुशअप लगाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, एक मौके पर तो वो सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते हुए भी दिखाई दिए थे। इन दिनों पूरा दक्षिण भारत, कर्नाटक से लेकर केरला तक, कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक राहुल गांधी की इस यात्रा की चर्चा हो रही है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा है वो कायल हो गया है। अब कई तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही है, वाकई में तस्वीर बेहद खूबसूरत है। राहुल गांधी का एक अलग अंदाज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने मिल रहा है। इस दौरान एक और चीज है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है राहुल गांधी का लुक। राहुल गांधी पदयात्रा के दौरान कभी जीन्स टी शर्ट में दिखाई देते तो कभी ट्राउजर और टी शर्ट में, और साथ ही सफेद बड़ी दाढ़ी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय मीडिया तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, इस पद यात्रा को लेकर गुप्त दिखाई दे रही है, यानी साइलेंस, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। हर न्यूज चैनल अपने आप को नंबर 1 होने के दावे करता है, देश दुनिया के कोने कोने से खबरें दिखाने की बात करता है, लेकिन इनके कोने कोने से दक्षिण भारत आखिर गायब कैसे हो गया है? राहुल गांधी की पदयात्रा आखिरकार गायब कैसे हो गई, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जिक्र होता है तो सिर्फ मोदी जी करते हैं, मोदी जी का जिक्र। और धोखे से अगर कभी राहुल गांधी की इस पदयात्रा को टीवी चैनल पर दिखा भी दिया जाए तो एक कंपैरिजन बार लेकर बैठ जाते हैं। भाई, जनता के आगे दिखाना भी तो कि हम सच्चे हैं, सच्ची खबरें दिखाते हैं, चाटुकार मीडिया नहीं है। तो कंपैरिजन बार में दिखाया जाता है कि राहुल गांधी ऐसे पहले नेता नहीं है जिन्होंने 3517 या इतनी लंबी यात्रा पैदल यात्रा की हो। इसके पहले भी कई बड़े नेता हैं जिन्होंने ऐसी बड़ी यात्राएं की हैं। फलाना नेता ने इतनी किलोमीटर की यात्रा की थी, धमाका नेता ने इतनी किलोमीटर की यात्रा की थी, लेकिन किसी भी मीडिया में राहुल गांधी की इस यात्रा की खूबसूरत तस्वीरों का जिक्र नहीं होता। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें राहुल गांधी एक बूढ़ी अम्मा को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी मां उनके गालों को चूमती हुई नजर आ रही थी। राहुल गांधी उनके बालों को सहला रहे थे। राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं ऐसी ढेरों तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन मजाल है कि कोई मीडिया ऐसे दिखा दे, और जब दिखाया भी तो उसके साथ जोड़ देते हैं एक राजनीतिक नेगेटिव एजेंडा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब कभी भी इस तरह की तस्वीरों या फिर वीडियो को साझा किया गया है, उस पर बीजेपी के नेताओं की बोलने की प्रतिभा सिर्फ और सिर्फ जहरीले शब्दों के साथ नजर आई है। फिर चाहे बात संबित पात्रा की हो या बीजेपी के किसी और नेता की हो, ऐसा लगता है जहरीले शब्द इन नेताओं को घोट घोट कर पिलाए गए हैं, तभी तो एक अच्छी तस्वीर देखने के बाद इनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहर निकलता है। संबित पात्रा ने कैसे राहुल गांधी के साथ हिजाब पहने चलती हुई एक बच्ची को देखकर तुष्टिकरण का ट्वीट किया था, तो वही बीजेपी की एक और नेत्री ने राहुल गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी एक तस्वीर में एक स्टूडेंट को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, तब इन महाशय ने कहा कि राहुल गांधी कैसे लड़की को देखकर झपट्टा मारने लग जाते हैं। ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर दे तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के नेता क्या करेंगे? नहा धोकर बोरिया बिस्तर लेकर उनके पीछे पड़ जाएंगे। अगर यही अभी मोदी होते तो गोदी मीडिया मोदी मोदी की चीखें लगाने लगती। मोदी जी एक छोटी बच्ची के साथ बात करते हुए, मोदी जी हिजाब पहनी हुई लड़की के साथ चलते हुए, मोदी जी एक बूढ़ी अम्मा को गले लगाते हुए, मोदी जी का हाथ पकड़ने के लिए कैसे एक छोटी बच्ची भावुक हो गई और एक्साइटमेंट में रोने लग गई। ऐसे ही थोड़ी चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया है, उसने देश को चलाने के लिए कितनी पैदल यात्राएं की हैं, कितनी मेहनत की है। भाई, मेहनत तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने समाज
के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। कभी वो बच्चों को गले लगाते हुए दिखाई दिए तो कभी किसी यात्रा के दौरान किसी बच्ची को कंधे पर बिठाते हुए दिखाई दिए। उन्हें इस यात्रा के दौरान वृद्ध महिलाओं का स्नेह और प्यार भी मिल रहा है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? राहुल गांधी की इस पदयात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।